दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। रात का समय था, घड़ी में करीब 10:30 बज रहे थे। मैं एक लंबी यात्रा के बाद घर लौट रहा था। कॉलेज से छुट्टियां मिली थी और मैंने सोचा था कि आखिरी बस से ही घर जाऊं, क्योंकि रात के सफर में सन्नाटा मुझे हमेशा से पसंद रहा है। लेकिन इस रात का सन्नाटा कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दिल की धड़कन को तेज कर दे। मेरे कदम जैसे खुद ब खुद बस की ओर बढ़ गए। बस स्टॉप पर बहुत कम लोग थे। कुछ ही देर में एक पुरानी खड़खड़ाती हुई बस आई। बस की हालत देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन देर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उसे नजरअंदाज किया और बस में चढ़ गया। अंदर का माहौल अजीब था। बस पूरी तरह से खाली थी, सिवाय एक बुजुर्ग आदमी के जो खिड़की के पास बैठा हुआ था। मैंने पीछे की ओर एक सीट ले ली। बस के अंदर घुप अंधेरा था। केवल ड्राइवर के पास से आती हल्की रोशनी ही बस को थोड़ा सा रोशन कर रही थी। ड्राइवर का चेहरा भी कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। बस ने अचानक एक झटका दिया और चल पड़ी। बाहर की सड़कें सुनसान थीं, पेड़ों की परछाइयां सड़क पर अजीब शक्लें बना रही थीं। बस धीरे धीरे सुनसान रास्तों पर बढ़ती जा रही थी। मेरे मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया था, जिससे मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, पेड़ पौधे, सड़क और दूर दूर तक फैली अंधेरी रात। अचानक बस की लाइट्स बुझ गईं। अब केवल बाहर से आने वाली चांदनी की रोशनी ही बस के अंदर आ रही थी। मुझे लगा कि शायद ये कोई तकनीकी खराबी होगी। मैंने ड्राइवर से पूछने के लिए आगे जाने की सोची, लेकिन तभी मेरी नजर बस के अंदर बैठे लोगों पर पड़ी। बस के अंदर अचानक कुछ और लोग दिखाई देने लगे थे, लेकिन ये लोग कुछ अजीब थे। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे कोई धुंधली तस्वीर। मेरे मन में अजीब सा खौफ बढ़ने लगा। मेरे ठीक सामने बैठी एक महिला ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें मेरी तरफ देखकर ठिठक गईं। उसकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, केवल काली पुतलियां थीं जो मुझे घूर रही थीं। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं जैसे जकड़ सा गया था। तभी मैंने देखा कि वह बुजुर्ग आदमी जो पहले से बस में बैठा था, अब उठकर मेरे पास आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठंडा भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके होंठ बंद थे। उसका शरीर बेहद पतला और कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। वह मेरे करीब आया और बिना कोई शब्द कहे उसने मेरी ओर इशारा किया, जैसे वह कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। तभी बस एक और झटके से रुक गई। मैंने तुरंत बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बस अब किसी जंगल के बीचों बीच थी। पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। बस में बैठे सभी यात्री अब मुझे घूर रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी बस के दरवाजे बंद हो गए। मुझे एहसास हो गया था कि कुछ भयानक होने वाला है। मेरे कानों में एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे पास आकर कुछ कह रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे टस से मस नहीं हो रहे थे। बस के अंदर का माहौल अब और भी अजीब हो चुका था। सभी यात्री अपने अपने चेहरों से धुंधला धुंधला दिखने लगे थे। उनके शरीर धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे वे असल में यहां थे ही नहीं। तभी बस के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कानों में एक चीख सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग आदमी अब मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ना शुरू किया। मैं पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मार रहा था, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि बस चल पड़ी है, लेकिन इस बार बिना ड्राइवर के। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रही थी। बस के चारों ओर सन्नाटा था और अब बस की रफ्तार भी बढ़ने लगी थी। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैं खिड़की से बाहर कूदने की सोच रहा था, लेकिन बस की स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी कि यह खतरनाक हो सकता था। तभी बस के अंदर की लाइट फिर से जल गई।
और जो दृश्य मैंने देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। बस में बैठे सारे लोग अब अपनी जगह से उठ चुके थे और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे बुरी तरह से विकृत हो चुके थे और उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी बस ने एक जोरदार झटका दिया और मैं अपनी सीट से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा अचानक खुल गया और मैं पूरी ताकत से बाहर कूद गया। बाहर गिरते ही मेरी आंखें बंद हो गईं और जब मैंने उन्हें खोला तो मैं सड़क के किनारे पड़ा था। सामने कोई बस नहीं थी, न ही कोई लोग। बस एक घना सन्नाटा था और दूर से किसी उल्लू की आवाज आ रही थी। मैं सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे शरीर में अब भी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे अभी अभी कुछ बेहद डरावना हुआ हो। मैंने धीरे धीरे खुद को उठाया और इधर उधर देखा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई रोशनी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अभी भी सदमे में था। क्या जो हुआ वह सच था या सिर्फ एक बुरा सपना? लेकिन मेरे हाथों और पैरों पर लगी चोटें कुछ और ही कहानी कह रही थी। मैं बस से कूदकर गिरा था और वह दर्द अब भी मेरी हड्डियों में महसूस हो रहा था। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने कपड़े झाड़े और एक बार फिर चारों ओर देखा, लेकिन वह बस, वे लोग, सब कुछ गायब था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और उनके बीच से ठंडी हवा गुजर रही थी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन अब यहां रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। मैंने अपने मोबाइल को निकाला, लेकिन वहां भी नेटवर्क नहीं था। मैं सड़क पर धीरे धीरे चलने लगा। मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। कुछ देर चलने के बाद मुझे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मेरी उम्मीदें जाग उठीं। शायद वहां कोई गांव या कोई ढाबा होगा। मैं तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा कि वह एक छोटा सा चाय का ढाबा था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो चूल्हे पर कुछ पकाने में व्यस्त था। मैंने राहत की सांस ली और ढाबे की ओर बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज सुनकर वह बूढ़ा आदमी मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, बाबा, क्या आपने यहां से कोई बस जाते हुए देखी? उसने मेरी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस मेरी ओर देखा और फिर चुपचाप चूल्हे पर ध्यान दिया। मुझे उसकी यह हरकत अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा शायद वह ठीक से सुन नहीं पा रहा हो। मैंने फिर से पूछा, बस बाबा, क्या आपने बस देखी? इस बार वह आदमी धीमी आवाज में बोला, यहां से कोई बस नहीं जाती बेटा, खासकर रात के इस वक्त। तुम किस बस की बात कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उससे पूरी घटना बताई। कैसे मैं बस में चढ़ा, कैसे लोग अचानक दिखाई दिए और फिर बस गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने मेरी बातें सुनते ही सिर झुका लिया और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, बेटा, जिस बस की तुम बात कर रहे हो वह कई साल पहले हादसे का शिकार हो चुकी है। उस बस में सवार सभी लोग मारे गए थे और उसके बाद से कोई भी इस रास्ते पर उस बस को नहीं देखता या देख पाता। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, तो फिर मैं किस बस में था? उसने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, कभी कभी कुछ आत्माएं जो अधूरी रह जाती हैं, वे वापस लौट आती हैं। हो सकता है कि तुमने उन आत्माओं को देख लिया हो। मेरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। बूढ़े ने मुझे चाय का कप पकड़ाया और कहा, चाय पी लो, रात के सफर में तुमने बहुत कुछ झेल लिया है। सुबह होते ही यहां से निकल जाओ, यह रास्ता अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने चाय का कप हाथ में लिया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या यह सब सच था? क्या मैं वाकई उन आत्माओं के बीच था? उस रात मुझे एक बात समझ में आई, कभी कभी जो हम देख नहीं पाते वह भी हमारे आसपास मौजूद होता है और वह हमेशा कुछ न कुछ छिपाए रखता है। सुबह होने तक मैंने वह ढाबा नहीं छोड़ा, लेकिन वह रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और अजीब रात थी,
जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।